Ladies and gentlemen, are you ready? क्या हालचाल बच्चों, मेरा नाम जुबेर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने लेक्चर 3 ले लिए थे, अब लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 है, कौन सा चैप्टर चल रहा था? त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1। तो 8.1 का आपको कौन सा है? प्रश्नावली 8.1 का नवा क्वेश्चन क्या देखा? त्रिभुज ABC में क्या देखा? त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है? समकोण है, यानी कि समकोण का मतलब होता है यानी कि 90 डिग्री का है। तो यदि tan बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि नंबर 1 पे क्या निकालना? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और नंबर दूसरे पे क्या निकालना? कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें आंसर में क्या दे रखा दिया है? क्या है दिया है? tan a बटे में √3। क्या दिया? tan a बटे में √3। तो tan a को कैसे लिखते हैं हम? क्या होता? लाल बटे कक्का से देखो, यानी कि लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार क्या लिखा? लंब बटे में आधार। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना। ये बना हमारा समकोण त्रिभुज, यानी कि बी क्या है हमारा? एक समकोण, यानी कि ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और ये ए हो गया, यानी कि ये ए कोण है, ये सी कोण है। समझे? तो अब क्या निकालना? नंबर 1 क्या दे रखा? अब लंब tan निकाल मानना, tan ए। तो इसके लिए लंब ये हो गया, लंब कितना? 1, आधार कितना है? √3, √3। तो अब क्या निकालना? सबसे पहले हमें यहाँ का कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर लेंगे, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC कितना दे रखा है? 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। इससे ये कट गया तो कितना? 1 प्लस के 3 कितना गया? 4। AC का स्क्वायर चल जाए। अब √ भर घटाएंगे तो इस पर √ चल जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 2। AC बराबर कितना आ गया? 2। तो कर्ण कितना आ गया? 2। तो अब सबसे पहले नंबर 1 पे क्या क्वेश्चन है? क्या लगाना? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये दे रखा, इसका मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइन ए का मान, साइन ए ये है साइन, ये क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? कर्ण। तो साइन को कैसे लिखे? लंब बटे में कर्ण, और कोस को कैसे लिखे? आधार बटे में गुणा आधार बटे में कर्ण। और इसे भी कोस को कैसे लिखते हैं? आधार बटे में कर्ण, साइन को कैसे? लंब बटे में कर्ण। तो साइन ए के लंब क्या? लंब 1 हो गया, और कर्ण कितना हो गया? 2 गुणा। अब कोस सी के लिए क्या है? कोस सी है, तो इसके लिए ये क्या हो गया? आधार, ये क्या हो गया? लंब। तो आधार कितना आ गया? 1, और कर्ण कितना आ गया? 2 प्लस। अब कोस ए ये है, कोस ए के लिए क्या हो गया? आधार, और ये क्या हो गया? लंब। तो आधार ये है, तो आधार कितना? √3 बट कर्ण कितना? 2 गुणा लंब, यानी कि साइन सी का निकालना है ना। तो साइन सी ये हो गया, साइन सी ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब कितना? √3, और कर्ण कितना है? 2। कितना की 1 से 1 की करी तो 1, 2 की 1 से होगी तो 4 प्लस के 3 अंडर की 3 से करेंगे तो कितना होगा? 3 बटे में 4 बराबर, यानी कि इनका हर एक साथ, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 4 ही। 1 प्लस के 3 कितना गया? 4 बटे में 4 कितना गया? 1। इस पूरे का वैल्यू कितनी आई? 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब नंबर दूसरे के निकालना। नंबर दूसरा क्या दे रखा? कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए। अब कोस ए के लिए क्या देखा? कोस ए का होता? लंब आधार बटे में कर्ण, और आधार बटे में कर्ण। इसका भी क्या होता? लंब बटे में कर्ण गुणा लंब बटे में कर्ण। तो इस कोस ए आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितना हो गया? √3, और कर्ण कितना? 2 गुणा कोस सी के लिए आधार कितना हो गया? 1, कर्ण कितना? 2, 1/2 माइनस साइन ए के लिए कितना? साइन ए के लिए लंब क्या होगा? 1, और कर्ण कितना हो गया? 2 लंब। अब साइन सी के लिए लंब कितना हो गया? √3, और कर्ण कितना हो गया? 2, यानी कि कितना? ये
3 अंडर रूट में 2 माइनस 3 अंडर रूट में सॉरी 4, 3 अंडर रूट 4, 3 अंडर रूट 4, ये प्लस का ये माइनस का ये क्या होगा 0, इनकी क्या वैल्यू आ गई 0, यानी कि दूसरे की गई कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अब कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है, जबकि पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू कितना 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान कितने, साइन पी कोस पी और टेन पी के क्या मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या दिया, क्या है आंसर देखते हैं। दिया है क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक समकोण त्रिभुज। क्यू क्या है हमारा समकोण, यानी कि क्यू कितना हो गया समकोण, और इसे मान लेंगे हम आर, इसे मान लेंगे पी, ये पी निकाला यानी पी साइन पी कोस और पी टेन। तो कितना रहेगा, पी क्यू कितना दे रहेगा 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर कितना देगा 25 सेंटीमीटर। अभी हम क्या निकालेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय कड़का यानी लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना दे रहा, यानी कि कड़ कितना पी आर का स्क्वायर क्यू पी प्लस क्यू आर, सही है। कितना हो गया, पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू पी प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर क्या है निकालना है हमें, पी आर निकालना, क्यू पी कितना दे रखा, क्यू पी 5 सेंटीमीटर दे रखा और क्यू आर भी हमें नहीं पता, समझे। तो ये कितना होगा पी आर स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का और 25 क्यू आर का स्क्वायर। तो ये दे रखा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो पी आर पर यहां से काय का मान निकालने, पी आर का। तो पी आर का मान जब निकालेंगे पी आर बराबर कितना हो जाएगा, ये क्यू आर कहाँ चला जाएगा माइनस में, 25 माइनस क्यू आर, इसका क्या कर दिया हमने वर्ग, दोनों पक्षों का क्या कर दिया वर्ग, यानी कि कितना होगा पी आर का स्क्वायर बराबर कितना गया 625 प्लस यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, तो यहाँ गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ये 50 क्यू आर। तो अब पी आर की जगह क्या रख देंगे 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस के क्यू आर स्क्वायर। ये प्लस का ये क्या होगा कैंसिल, ये 625 बचा, ये प्लस का इंदरा का काय हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कितना होगा 25 और ये माइनस का इंदरा का काय होगा प्लस का, यानी कि 50 का क्यू आर। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया, ये कितना बचे 600 बटे में 50, तो इस 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 12 पंजे 60, यानी कितना आ गया 12 पंजे 60। तो क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना गया क्यू आर 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या हमें, क्यू आर कितना गया 12 सेंटीमीटर, इसे 12 सेंटीमीटर। अब पी आर की वैल्यू निकालनी, तो पी आर क्या देखा, पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू कितना 25, पी आर निकालना है, क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर कितना 12 बराबर 25, तो पी आर की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस 12, तो कितना आ गया 13, पी आर कितना आ गया 13, पी आर की वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना, साइन पी कोस पी टेन पी। तो सबसे पहले देखो साइन पी की, साइन पी क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना दे रखा साइन पी 12, कर्ण कितना है 13, एक ज्ञान आंसर हो गया। अब क्या देगा कोस पी, तो कोस पी कितना, कोस पी यानी कि आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना गया 13 सेंटीमीटर। अब क्या है टेन पी, तो टेन पी क्या होता है आधार लंब बटे, यानी कि लंब बटे आधार,
तो लंब कितना है 12 और आधार कितना 5। एक ज्ञान कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या देखा सत्य और असत्य को बस केवल क्या है छांटना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे कहता है tan a का मान हमेशा 1 से कम होता, गलत बात है। tan a का मान क्या था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता, तो इसलिए क्या हो गया असत्य। और कोड a के किसी मान के लिए क्या होता 6 के 12/5, ये हो भी सकता, क्या ये हो भी सकता है, तो इसलिए क्या है सत्य। कोड a के कोस साइन के लिए संक्षिप्त रूप में कोस a का प्रयोग करते हैं। हाँ कर भी सकते हैं, क्या कर भी सकते हैं, यानी कि साइन ए और कोस साइन ए और कोस ए और साइन ए दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं सत्य है। कोट ए और ए का गुणनफल क्या होता है कोट ए, ये क्या बात है, ये गलत बात है। तो किसी कोट थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता, यानी कि कड़ यहाँ क्या आ गया, ये क्या होता है लंब बटे में कड़। कड़ क्या होती है, लंब और आधार से क्या होती है बड़ी भुजा होती है, तो इसलिए कड़ क्या है यहाँ छोटी है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, इसलिए क्या है असत्य है। तो आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं, कल मिलते हैं। कल 8.2 प्रश्नावली होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करे करें, कमेंट भी करे करें और शेयर जरूर करे करें ताकि और बच्चे जुड़ पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। ओके, थैंक यू।